दोस्तों, हम तारीख के सबसे सुनहरी दौर में से गुजर रहे हैं, जहां हम अपने इर्द गिर्द होने वाले तमाम वाकयात को साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मगर आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पुरस्कार वाकयात के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका जवाब दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है और ना ही कोई टेक्नोलॉजी उन मिस्टीरियस वाकयात के बारे में कुछ पता लगा पाई है। मगर इन मिस्टीरियस इवेंट्स के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। नंबर 10, द फॉलिंग ब्लैकबर्ड्स। दोस्तों, 2011 में यूनाइटेड स्टेट्स में न्यू ईयर के मौका पर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी कोई भी वजह समझ नहीं आती। इस न्यू ईयर के मौका पर आर्कनसास में अचानक आसमान से हजारों ब्लैकबर्ड्स जमीन पर गिरना शुरू हो गए, जो हवा में ही अचानक मरना शुरू हो गए। हजारों परिंदों का एकदम से मरकर जमीन पर गिरना बहुत ही खौफनाक और अजीब था, और जब इन मरने वाले परिंदों की गिनती की गई तो ये 5000 से भी ज्यादा थे। इस वाकये की काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जब कुछ पता ना चला तो अथॉरिटीज ने यह दावा किया कि इन परिंदों के मरने की वजह न्यू ईयर के मौका पर की गई फायरवर्क्स है। मगर अगले ही साल इसी दिन के मौका पर एक और वाकया पेश आया जिसने लोगों में डर फैला दिया, क्योंकि 2012 में फिर से न्यू ईयर के मौका पर ऐसे ही ब्लैकबर्ड्स आसमान से जमीन पर मरकर गिरना शुरू हो गए। इस साल तो फायरवर्क्स पर पाबंदी भी लगाई गई थी, मगर फायरवर्क्स ना होने के बावजूद भी ये परिंदे ऐसे ही आसमान से अचानक मरकर गिरना शुरू हो गए। इस कहानी में मजीद ट्विस्ट तब आया जब यूनाइटेड स्टेट्स में ही आर्कनसास रिवर के किनारे बिल्कुल सेम टाइम पे लगभग 1 लाख मछलियां मरकर साहिल पर आ गईं। परिंदों और मछलियों का इस तरह मरकर गिरना लोगों ने क़यामत की निशानी करार दे दिया, और इन दोनों के अचानक मरने की असल वजह आज तक सामने नहीं आ सकी। नंबर 9, चेंज इन वेल्स। दोस्तों, लगभग 50 मिलियन सालों से समुद्र में रहने वाली हम्पबैक वेल्स ने अचानक से अपना रवैया बदल लिया है। इनका शिकार करने का अंदाज और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहने का अंदाज अचानक ही बदल गया है। जैसे कि ग्रुप्स बना के पानी में से मुंह बाहर निकाल के अजीब अजीब आवाजें निकालना और अपने शिकार पर इकट्ठे हमला कर देना। इन ग्रुप्स की तस्दीक बियोलॉजिस्ट ने भी की है कि ये वेल्स 20 से 200 के करीब मेंबर्स का एक ग्रुप बनाती हैं और फिर पानी में इकट्ठे सफर करती हैं, और इन्होंने समुद्र के ऐसे पानियों में भी जाना शुरू कर दिया है जहां पे अमूमन वेल्स नहीं जाया करती। माहिरीन वेल्स पर रिसर्च करने में मसरूफ हैं कि इनकी आवाजें अचानक क्यों बदल गई हैं और इन्होंने अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करना क्यों शुरू कर दिया है, मगर अभी तक वेल्स के बिहेवियर बदलने के बारे में साइंस कोई भी जवाब नहीं दे सकी। नंबर 8, द फायर ईगल्स नेस्ट। दोस्तों, इस ईगल्स नेस्ट के बारे में बताने से पहले आपको इस तस्वीर के बारे में बताता चलूं, जो कि इंटरनेट पर आजकल बहुत मशहूर है, जिसमें सैटर्न सितारा बिल्कुल जमीन के करीब आसमान में देखा जा सकता है। मगर ये तस्वीर यकीनन तौर पर झूठ है, क्योंकि अगर सैटर्न सितारा जमीन के इतना करीब आ जाए तो जमीन पर ग्रेविटी मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाए और जमीन अपने सोलर सिस्टम से निकलकर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाए। मगर चूंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो ये तस्वीर फोटोशॉप्ड है और ये सिर्फ एक अफवाह है। तो दोस्तों, अब जानते हैं इस ईगल्स नेस्ट के बारे में, जो कि 1949 में साइबेरिया में पहली बार देखा गया। रशियन जियोलॉजिस्ट ने पत्थरों से बनी इस अजीब शक्ल को ईगल्स नेस्ट का नाम दे दिया, क्योंकि ये फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे किसी बड़े सारे परिंदे ने अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाया हो, और इस घोंसले के सेंटर में एक अंडा दफन हुआ महसूस भी होता है। दोस्तों, 500 फीट के डायमीटर पर मुश्तमिल लगभग 250 साल पुराना है, और इसके बारे में कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं कि इसको क्यों और कैसे बनाया गया, क्योंकि माहिरीन का मानना है कि जितने साल ये पुराना है उस दौर में तो लोगों के पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जिसकी मदद से वो इतने बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह पे इकट्ठे करके इस तरह की शेप दे सके। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये शेप जमीन में से लावा फटने की वजह से बनी है, और कुछ का तो यह भी मानना है कि इस जगह पर किसी किस्म के न्यूक्लियर टेस्ट किए गए हैं। मगर हकीकत क्या है, इसका जवाब कोई भी साइंस या टेक्नोलॉजी नहीं दे सकी। नंबर 7, स्ट्रक बाय लाइटनिंग। दोस्तों, वर्जीनिया के रहने वाले रॉय सल्विन एक ऐसा आदमी है जिस पर सबसे ज्यादा बार आसमानी बिजली गिरी है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है, और इस पर 7 बार आसमानी बिजली ने हमला किया। पहली बार 1942 में, फिर 1969 में, फिर बदकिस्मती से अगले ही साल 1970 में फिर से बिजली ने इस पर वार किया, मगर इस बार भी ये जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया। मगर इसी साल रॉय पर मजीद 5 बार आसमानी बिजली गिरी, जिसने इसे शदीद जख्मी भी कर दिया। हर बार आसमानी बिजली इसके जिस्म पर बड़े बड़े निशानात भी छोड़ जाती। दोस्तों, हैरानकुन बात यह है कि आसमानी बिजली में 100 मिलियन वोल्ट्स होते हैं, और ये अगर किसी पर गिर जाए तो वो किसी मोर्जे से
ही जिंदा बच सकता है। मगर रॉय 7 बार आसमानी बिजली के हमले के बाद भी जिंदा बच जाने की वजह से गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी लिखवा गया। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रॉय की मौत वाकया हो गई और मरने के बाद भी आसमानी बिजली ने इसका पीछा ना छोड़ा, और जब भी तूफान आता तो आसमानी बिजली रॉय की कब्र पर जरूर गिरती। नंबर 6, द फिश फ्रोजन। दोस्तों, बीच पर पड़े हुए आइस के इन बड़े बड़े ब्लॉक्स में जमी हुई मछलियों को देख के लगता है कि यहाँ से स्नो क्वीन का गुजर हुआ है और उसने अपने जादू से इस पानी को बर्फ बना दिया। तो दोस्तों, ये तस्वीरें मार्च 2015 में साउथ डकोटाज लेक के किनारे ली गयी, जहाँ पर कैली प्राइम नामी एक टीचर फोटोशूट कर रही थी कि अचानक उसकी नजर आइस के इन बड़े बड़े ब्लॉक्स पर पड़ी जिनमें मछलियाँ जमी हुई थी। इस टीचर ने आइस ब्लॉक्स की तस्वीरें ले ली और 2 साल तक इन तस्वीरों को इंटरनेट पर शेयर ना किया। मगर 2 साल बाद जैसे ही इसने ये तस्वीरें इंटरनेट पर डाली तो देखते ही देखते ये तस्वीरें इस कदर वायरल हो गईं कि माहिरीन इस पर रिसर्च करने पर मजबूर हो गए। मगर मुसलसल 5 साल की रिसर्च के बाद भी साइंटिस्ट कोई भी ऐसा सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दे पाए जिससे ये वाजिया हो सके कि ये पानी इस तरह ब्लॉक्स की शक्ल में किस तरह जम गया और ये मछलियां उन ब्लॉक्स में किस तरह रह गईं। क्योंकि जब भी लेक्स के अंदर पानी के ऊपर बर्फ जमती है तो मछलियां इन लेक्स में आइस के नीचे फिर भी जिंदा रहती हैं। मगर इस मिस्टीरियस इवेंट की असल वजह क्या थी, इसका जवाब कोई नहीं दे सका। नंबर 5, काई ट्रम्पेट्स। दोस्तों, आसमान से अजीबोगरीब किस्म की गूंज की आवाजें दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में सुनी गई हैं, जैसे कि कनाडा, जर्मनी, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में लोगों ने इन आवाजों को सुनने का दावा किया है। और गौतमबर्ग के एक शहरी ने इन ट्रम्पेट साउंड्स को अपने कैमरा में रिकॉर्ड भी किया और जब 2018 में इस वीडियो को यूट्यूब पर डाला तो इस वीडियो पर 10 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ गए। इस वीडियो में आसमान से आने वाली पुरस्रार आवाजों को आसानी से सुना जा सकता है। ये आवाजें कहां से आ रही हैं और किस लिए आ रही हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ मजहबी लोगों का कहना है कि ये आसमान से फरिश्तों की आवाजें आ रही हैं, तो कुछ का कहना है ये एलियंस की आवाजें हैं जो कि स्पेस से आ रही हैं। नंबर 4, द ब्रीदिंग अर्थ। दोस्तों, सांस लेती जमीन, ये सुनकर ही अजीब लगता है, मगर 2018 में जीन आर्थर ने एक ऐसी इंसेन वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें जमीन सांस लेती हुई नजर आती है। दोस्तों, मूवीज और कार्टून्स में तो दरख्तों को जिंदा होते दिखाया जाता है, मगर क्या हकीकत में भी? इसका जवाब इस वीडियो में नजर आ रहा है। इस वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि जमीन पहले सांस खींचती है और फिर सांस छोड़ती है। इस वीडियो को देखकर तो लगता है जैसे ये हैरी पॉटर का कोई सीन है, मगर दर हकीकत ये बिल्कुल रियल वीडियो है जिसमें जमीन सांस लेते हुए नजर आ रही है। जमीन इस तरह से सांस क्यों और कैसे ले रही है, इसका जवाब साइंटिस्ट भी नहीं दे सके, मगर उनका कहना है कि इस इलाके में हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो दरख्त जब हवाओं की वजह से एक साइड को मुड़ते हैं तो अपने साथ साथ जमीन को भी ऊपर उठा लेते हैं। मगर सोचा जाए तो हकीकत में ये मुमकिन नहीं। नंबर 3, द बैटल ऑफ लॉस एंजलिस। दोस्तों, अमेरिका की तारीख में रोनमा होने वाले अजीबोगरीब वाकयात में ये वाकया नंबर 1 पे मौजूद है। ये वाकया तब पेश आया जब अमेरिका और जापान के दरमियान दूसरी जंगे अजीम का आगाज हो चुका था और 24 फरवरी 1942 में अमेरिका की तरफ से शहरियों को हुक्म दिया गया कि वो अपनी तमाम लाइट्स बंद रखें। शहरियों को लाइट्स ऑफ करने का हुक्म इसलिए दिया गया क्योंकि पर्ल हार्बर के मुकाम पर जंग की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और फजाई हमले का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ चुका था। मगर नेवल इंटेलिजेंस की तरफ से शहरियों की तमाम लाइट्स बंद करवाने के बाद जब फिजा में जगमग करती लाइट्स को देखा गया तो इन लाइट्स पर फौरन शूट करने का हुक्म दे दिया गया, क्योंकि इन लाइट्स को देख के लगता था कि आसमान से जंगी त्यारे हमला करने वाले हैं। मगर सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि मुसलसल कई घंटों तक फायरिंग करने के बावजूद भी आसमान से कोई भी त्यारा जमीन पर ना गिरा और अगले दिन दुश्मन की तरफ से भी किसी किस्म के फजाई हमले का दावा ना किया गया और अखबारों में हेडलाइंस छप गई कि नेवल इंटेलिजेंस की तरफ से हवा में इन लाइट्स के नजर आने का दावा बिल्कुल झूठा था। मगर बहुत सारे लोगों ने इन लाइट्स को देखने का दावा किया और इन लाइट्स का आज तक पता नहीं चल सका कि अगर ये दुश्मन के जहाजों की लाइट्स नहीं थी तो फिर आखिर ये लाइट्स किस चीज की थी। नंबर 2, द सिटी इन द स्काई। दोस्तों, अक्टूबर 2015 में चाइना में एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीज देखी गई। चाइना के शहर फुशान में आसमान में बादलों के अंदर एक ऐसा शहर नजर आया जिसको देखने का दावा हजारों लोगों ने
ने किया और बहुत सारे लोगों ने इस वाक्य को वीडियो में रिकॉर्ड भी कर लिया। इस वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा शहर बादलों के ऊपर तैर रहा है। ये वीडियो पैरेलल यूनिवर्स का मुंह बोलता सबूत है, मगर कुछ लोगों का दावा है कि ये गॉड की तरफ से किसी किस्म की मजहबी निशानी है और कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि ये नासा की तरफ से एक होलोग्राम बनाया गया है। मगर इस वियर्ड वाक्य की असल वजह क्या है ये किसी को नहीं मालूम और इस कहानी में मजीद ट्विस्ट तब आया जब 2 साल बाद चाइना के एक शहर में फिर से ऐसा ही शहर हवा में तैरता हुआ देखा गया। बादलों में तैरता हुआ ये शहर एलियंस का है या इसके पीछे क्या वजह है ये आज की साइंस भी नहीं बता पाई। नंबर 1, द स्पेस वॉर। दोस्तों, स्पेस का नाम स्पेस ही इसलिए रखा गया है कि ये बिल्कुल खाली है और यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी आवाज नहीं आती। ये बिल्कुल एक खामोश सी जगह है जहाँ पर दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है और स्पेस में किसी किस्म का कोई भी मीडियम ना होने की वजह से यहाँ पर वेव्स भी सफर नहीं कर सकती, मगर रेडियो वेव्स स्पेस में से भी गुजर सकती हैं। तो दोस्तों, ये सब बताने का मकसद ये है कि 2008 में नासा ने ऐसी आवाजों को सुनने का दावा किया जो कि किसी धमाके की थी और वो स्पेस से आ रही थी। नासा ने दावा किया कि स्पेस में किसी किस्म की कोई जंग लगी हुई है जिसकी आवाजें जमीन पर पहुंच रही हैं, मगर ये आवाजें दरअसल कहां से आ रही हैं और क्या इनके पीछे एलियंस का हाथ है, इसका सही से जवाब नासा भी नहीं दे सकती। मगर यूनिवर्स में ऐसे बहुत से वियर्ड वाकयात रोनमा होते रहते हैं जिन पर अभी भी रिसर्च जारी है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया में रोनमा होने वाले 10 ऐसे पुरस्कार वाकयात जो कि हमारे दिमागों में हजारों सवाल खड़े कर देते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।